नमस्कार साथियों, डायनेमिक आर्ट क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। जो अभ्यर्थी कला विषय की तैयारी कर रहे हैं वह सभी साथी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यह चैनल आप सभी की तैयारी को मजबूत और आसान बनाने में आपकी मदद करेगा। कहते हैं, अपने सपनों को सफल बनाने के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ता है। तो यह सच है। अपने उन्हीं सपनों को पूरा करने के लिए आपको उसके पीछे मेहनत करनी पड़ेगी। वैसे तो सपने सभी देखते हैं, लेकिन सपने सभी के पूरे नहीं होते हैं। जो मेहनत करता है उसी के सपने पूरे होते हैं। तो प्यारे साथियों, डायनेमिक आर्ट क्लासेस आपके लिए लेकर आ रहा है कला विषय के 5000 इम्पॉर्टेंट प्रश्न, जो आपकी तैयारी में 4 चांद लगा देंगे। 4 चांद का मतलब है आपकी तैयारी को इतना आसान बना देंगे कि आप खुद यकीन नहीं करेंगे। यकीन मानिए, यदि आप ये 5000 प्रश्न आप हल कर लेते हैं तो मैं यह दावे के साथ कहता हूँ कि शायद ही कोई ऐसा प्रश्न आपकी परीक्षा में आपको देखने को मिलेगा जिसका आपको उत्तर ना पता हो। यह सभी प्रश्न आप लोगों के लिए स्पेशल तैयार किए गए हैं, जो कई महत्वपूर्ण पुस्तकों और परीक्षाओं को देखकर बनाए गए हैं। तो प्यारे दोस्तों, यह प्रश्नों का एक ऐसा चक्रव्यूह है जिससे आपकी सफलता को आपसे दूर जा पाना असंभव है। इन सभी प्रश्नों का रिवीजन इसी चैनल के माध्यम से बिल्कुल निःशुल्क कराया जाएगा। जो अभ्यर्थी इन प्रश्नों को देखना या हल करना चाहते हैं वह इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें, जिससे वह भी इन महत्वपूर्ण प्रश्नों का लाभ ले सकें। क्योंकि यह पूर्ण रूप से निःशुल्क है, इसका कोई शुल्क आपसे नहीं लिया जाएगा। हाँ, जो अभ्यर्थी इन प्रश्नों को अपने घर नोटबुक या PDF फाइल के माध्यम से मंगाना चाहते हैं, उनके लिए कुछ मामूली चार्ज रखा गया है। जो इसका खर्चा आएगा उसका चार्ज आपसे लिया जाएगा, जो आप पे करके अपने घर इन्हें मंगा सकते हैं। मैं इन प्रश्नों का प्रचार नहीं कर रहा हूँ। जिन बच्चों को आवश्यकता है उन बच्चों के लिए यह सूचना है। अन्यथा तो मैं इन प्रश्नों को निःशुल्क आपसे शेयर करूंगा, आपसे चर्चा करूंगा, इस पर आपको वीडियो के माध्यम से हल कराऊंगा। तो इसमें आपको कोई चार्ज नहीं देना है। लेकिन जो अभ्यर्थी घर में पढ़ना चाहते हैं और मंगाना चाहते हैं तो वो मंगा सकते हैं। उनके लिए थोड़ा चार्ज देना पड़ेगा और वो मंगा सकते हैं। बाकी इसका कोई चार्ज नहीं है। आप चाहें तो मेरे वीडियो से भी नोट्स कर सकते हैं, नोट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और आप बेहतर से बेहतर तैयारी करें। तो देर किस बात की है, चलते हैं आज के सुपर 30 प्रश्न देखते हैं। एक बार इस वीडियो को शानदार तरीके से सभी लोग लाइक कर दें। चलते हैं इस वीडियो के। आज प्रश्न नंबर है 31। तो आज थोड़ा वीडियो बड़ा भी हो सकता है प्यारे दोस्तों, क्योंकि थोड़ा जानकारी जो थी आप लोगों तक पहुंचानी थी, इसलिए 1-2 मिनट का वीडियो ये ज़्यादा भी हो सकता है। तो चलते हैं, फटाफट प्रश्नों को हल करते हैं देर ना लगाते हुए। तो आज 31 से है, क्योंकि 30 तक कल आप लोगों को हल करा दिए गए थे। तो आज 31 प्रश्न है, आप लोग देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर प्रश्न आ चुका है। मैं तस्वीर नहीं बनाता हूँ, मैं जख्म बनाता हूँ, यह कथन किसका है? तो प्यारे दोस्तों, ऑप्शन में है गोपाल घोष, सोमनाथ और, यामिनी राय, शंखो चौधरी। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पर जो ऑप्शन सही है वो सोमनाथ और, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, सोमनाथ और। इनका जन्म 1921 ईस्वी में चटगांव में हुआ था। चटगांव कहाँ है? चटगांव अब बांग्लादेश में है, पहले वो इंडिया का ही भाग था। प्यारे दोस्तों, तो लोग याद रखेंगे, ये एक महान चित्रकार, मूर्तिकार और प्रिंट मेकर हैं। तो प्यारे दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, रोकोको शैली का मुख्य केंद्र कहाँ था? रोकोको शैली का मुख्य केंद्र कहाँ था? इंग्लैंड, फ्रांस, इटली, स्पेन। तो प्यारे दोस्तों, इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, बी, ऑप्शन बी, फ्रांस।
क्योंकि रोकोको शैली का अगर मुख्य केंद्र पूछा जाए तो फ्रांस होगा, अगर इसका चरम विकास पूछा जाए तो जर्मनी होगा। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है आप लोग देख सकते हैं, मुख्य केंद्र पूछा गया है, तो मुख्य केंद्र इसका क्या है फ्रांस, और चरम विकास इसका जर्मनी में हुआ है। कब? 18वीं शताब्दी, याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, यात्रा किसका प्रसिद्ध चित्र है? इसमें बहुत सारे बच्चे गलत करते हैं, तो इस प्रश्न को थोड़ा ध्यान से देखना है। यात्रा किसका प्रसिद्ध चित्र है? अवनींद्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस, अंजलि इला मेनन और रविनाथ टैगोर। प्यारे बच्चों, इसको क्यों गलत करते हैं यह यहाँ पर समझना है। बहुत सारे बच्चे अवनींद्रनाथ टैगोर को लगा देते हैं। क्यों लगा लेते हैं? क्योंकि अवनींद्रनाथ टैगोर की एक रचना है यात्रा का अंत। यात्रा का अंत 1913 में अवनींद्र बाबू ने बनाया था। तो प्यारे बच्चों, इसी के चक्कर में बच्चे इसको गलत कर देते हैं और ऑप्शन भी दे रखा है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर पूछा गया है सिर्फ यात्रा। क्या? यात्रा। यात्रा के बारे में आपको बताना है, तो गलत नहीं करना है। यात्रा का किसका प्रसिद्ध चित्र है? तो ऑप्शन सी जो इसमें है, कौन सा? सी, ऑप्शन सी, अंजलि इला मेनन जो हैं वो इसका राइट आंसर है। यात्रा उन्हीं का प्रसिद्ध चित्र है। प्यारे बच्चों, तो सभी लोग ध्यान रखेंगे, इनका जन्म बंगाल में हुआ था। कब? 17 जुलाई 1940 में। 17 जुलाई 1940 में। इन्हें 2000 में पद्म श्री पुरस्कार भी दिया गया है। और इनकी एक बहुत प्यारी रचना है अनुचर, तो उसको भी याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न 34 नंबर प्रश्न, पहाड़ी कला के इतिहास में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने वाला केंद्र कौन सा है? पहाड़ी कला के इतिहास में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने वाला केंद्र कौन सा है? तो प्यारे बच्चों, गुलेर, चंबा, बसौली, कांगड़ा। तो यहाँ पर आप लोगों को ऑप्शन डी टिक करना है, क्योंकि कांगड़ा पहाड़ी शैली की सर्वश्रेष्ठ शैली मानी जाती है, इसीलिए इसका सर्वोच्च स्थान है। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ सभी बच्चे कांगड़ा को हल करेंगे, कोई प्रकार की दिक्कत नहीं है, ना इसमें आप लोगों को कोई समस्या होनी चाहिए। और ये वही कांगड़ा है जिसके संसार चंद्र, राजा संसार चंद्र प्रसिद्ध हैं, और इस कांगड़ा शैली को रंगों का काव्य भी कहा जाता है। इंद्रधनुषी रंगों के लिए ये प्रसिद्ध है। प्यारे दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न आपके सामने है, आदिमानव द्वारा बनाया गया प्रथम औजार क्या है? त्रिशूल, कुल्हाड़ी, हसिया, तलवार। तो प्यारे दोस्तों, इसमें बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। बी ऑप्शन, कुल्हाड़ी जो है वो ऑप्शन सही होगा। आदिमानव के द्वारा बनाया गया प्रथम औजार कुल्हाड़ी था, पत्थर की कुल्हाड़ी थी, तो ये ध्यान रखना है। और इससे एक प्रश्न याद रखना है, 1863 ईस्वी में रॉबर्ट बुशफुट ने मद्रास के पल्लावरम से सर्वप्रथम एक कुल्हाड़ी खोजी थी। तो ये क्वेश्चन अगर आ जाए तो आप कर सकते हो। तो प्यारे दोस्तों, जल्दी जल्दी क्वेश्चन को देखते हैं, जिससे कम समय में अधिक प्रश्न हल किए जा सकें। तो अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, दृश्य चित्र में परिप्रेक्ष्य स्पष्ट होता है। दृश्य चित्र में परिप्रेक्ष्य से स्पष्ट होता है वस्तु का आयतन, वस्तु की स्थिति, वस्तु का रंग रूप, उपरोक्त सभी। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना है, वस्तु की स्थिति यहाँ पर ऑप्शन सही होगा। कौन सा? वस्तु की स्थिति, क्योंकि परिप्रेक्ष्य से वस्तु की स्थिति का पता लगाया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। यहाँ पर कोई प्रकार की कोई दिक्कत बच्चों को नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थानी चित्रकला के चित्र हैं लघु चित्र, पोथी चित्र, वास चित्र, दीवार चित्र। तो राजस्थानी कला लघु चित्र के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है, लघु चित्र। राजस्थानी जो शैली है या चित्रकला है वो लघु चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर।
भारतीय सौंदर्य शास्त्र के प्रथम दार्शनिक थे? भट्टलोलट, अभिनव गुप्त, भरत मुनि, आनंदवर्धन। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन सी, भरत मुनि। भरत मुनि को कौन नहीं जानता है। इनकी एक प्रसिद्ध रचना है नाट्यशास्त्र, और जिसमें कला शब्द का सर्वप्रथम यथार्थवादी प्रयोग किया गया है। इससे पहले ऋग्वेद में होता है, लेकिन ऋग्वेद में कला शब्द नाम नहीं आया, उसकी जगह पर शिल्प शब्द का प्रयोग किया गया है। तो ये भरत मुनि की ऐसी पहली पुस्तक है जिसमें कला शब्द का यथार्थवादी प्रयोग मिलता है, तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। वहीं सौंदर्य शास्त्र के प्रथम दार्शनिक हैं भरत मुनि। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में स्थित भीमबेटका गुफा के चित्रों की खोज किसने की थी? ये बहुत सारे बच्चे इसका आंसर जानते होंगे। एंडरसन, विष्णु श्रीधर वाकाड़कर, मनोरंजन घोष, जी.आर. हंटर। तो यहाँ पर ऑप्शन इसका जो सही है वो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। विष्णु श्रीधर वाकाड़कर जो हैं वो भीमबेटका गुफा के चित्रों की खोज किए थे। कब किए थे? तो 1957 ईस्वी में, ध्यान रखना है। यहाँ से 600 गुफाएं प्राप्त हुई हैं, जिसमें 275 में चित्र मिले हैं। ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। 2003 में इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट में घोषित किया गया है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट में घोषित किया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। ताल पत्रों पर बनाए गए पालपोथी चित्रकला किस प्रदेश की है? तो यहाँ पर बात करते हैं। ए ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बी ऑप्शन है बिहार, सी है मध्य प्रदेश, डी है बंगाल। तो पाल पोथी, आप पाल वंश जानते हैं, पाल वंश के शासक को जानते हैं, गोपाल पाल का नाम सुना है। तो ये पाल शासक थे, और पाल शासक कहाँ थे? डी ऑप्शन में जो दिया है बंगाल के थे। कहाँ थे? बंगाल थे। तो बंगाल ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। गोपाल पाल पाल वंश के संस्थापक माने जाते हैं। बिल्कुल करेक्ट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांझी जो कि मथुरा की लोक कला है किस पर की जाती है? यानी किस पर, मतलब इसका धरातल क्या होगा? तो यहाँ पर ऑप्शन है कागज पर, भूमि पर, कलशे पर, कपड़े पर। तो यहाँ पर ऑप्शन भूमि पर बिल्कुल सही लग रहा है। ऑप्शन बी है। बिल्कुल इसे आप एक बार चेक कर सकते हैं। भूमि पर है। सांझी जो है वो मथुरा की लोक कला है, और ये शाम के समय प्रदर्शित की जाती है, और ये भूमि पर की जाती है, दीवारों और भूमि पर। तो प्यारे दोस्तों, इस पे थोड़ा आप लोग इसको सर्च करना है। दीवारों पर और भूमि पर इसकी कलाकारी की जाती है। तो यहाँ पर भूमि मिल जाता है, तो बिल्कुल लगा सकते हैं। इसकी जगह पर फर्श भी दे सकता है, फर्श भी आ सकता है, तो उसको भी आप टिक कर सकते हैं। एक रंगोली है, वो भी जमीन पे बनाई जाती है, वो भी लोक कला है। अगला प्रश्न, नीरज गुप्ता किस रूप में जाने जाते हैं? ए है कार्टूनिस्ट, बी है फोटोग्राफर, सी है फिल्म निर्देशक, डी है टीवी होस्ट। तो यहाँ पर नीरज गुप्ता एक फोटोग्राफर हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन। और नीरज गुप्ता के साथ साथ आपको एक नाम और याद रखना है, सुनील गुप्ता। और इस समय जो करंट में खूब पूछा जाता है तो वो रघु राय। रघु राय भी प्यारे दोस्तों इस समय फोटोग्राफर में तहलका मचाए हुए हैं, तो इनको भी याद रखना है, रघु राय। नेक्स्ट प्रश्न, सांची का स्तूप किस काल का है? अशोक, कनिष्क, चंद्रगुप्त, लक्ष्मण सेन। तो सभी जानते हैं सांची का स्तूप अशोक के समय का माना जाता है। कब का? अशोक के समय का। तो सभी लोग ध्यान रखेंगे, 3री शताब्दी समय बौद्ध स्मारक है। सांची का स्तूप बौद्ध स्मारक है, और इसे विश्व धरोहर 1989 ईस्वी में घोषित किया गया था। 1989। ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। अगला प्रश्न, सिंपोजियम व रिपब्लिक जैसे विख्यात ग्रंथ के रचयिता कौन हैं?
सिंपोजियम और रिपब्लिक। तो यहाँ पर अरस्तु, क्रोचे, प्लेटो, पर्सी ब्राउन। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सही है वो सी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि रिपब्लिक के बारे में तो सभी बच्चे जानते हैं, प्लेटो की रचना है। सिंपोजियम के बारे में तो बहुत बच्चे नहीं जानते होंगे, लेकिन रिपब्लिक के बारे में जानते होंगे। तो प्लेटो, ये इनकी एक रचना इयोन बहुत फेमस है, तो वो भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न पर चलते हैं। पिरामिडों के लिए जाना जाता है मिस्र, ईरान, यूनान, मेसोपोटामिया। तो यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है, मिस्र। मिस्र पिरामिडों के लिए जाना जाता है, पिरामिड वाला देश मिस्र है, और इसे मृतकों की कला के लिए भी प्रसिद्ध माना जाता है। पिरामिड जो होते हैं वो मृतकों के लिए ही बनाए जाते थे। ये एक प्रकार की समाधि है जिसमें मरे हुए व्यक्ति को दफनाया जाता था। तो यहाँ पर मिस्र, मृतकों की कला, मृतकों की पुस्तक, अंत्येष्टि की कला, तो ये सब अगर नाम आते हैं तो वो मिस्र है। क्या है? मिस्र। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। शांति निकेतन के छात्रावास की छत पर सन 1940 ईस्वी में वीरभूमि के ग्रामीण जीवन को किसने चित्रित किया? तो यहाँ पर ऑप्शन ए नंदलाल बोस, के जी सुब्रमण्यम, सी विनोद बिहारी मुखर्जी, डी अपर्णा कौर। तो ये ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, विनोद बिहारी मुखर्जी इसका राइट आंसर है। इन्होंने ही शांति निकेतन के छात्रावास की छत पर वीरभूमि के ग्रामीण जीवन को चित्रित किया था, विनोद बिहारी मुखर्जी। तो इनकी एक पुत्री हैं मृणालिनी मुखर्जी और इनकी वाइफ हैं लीला मुखर्जी। तो ये सभी कलाकार हैं, अच्छे आर्टिस्ट हैं, तो इनको ध्यान रखेंगे। और विनोद बिहारी मुखर्जी का जन्म 1904 ईस्वी में कोलकाता में हुआ था। इन्हें 1974 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया। अगले प्रश्न पर आ गया अगला प्रश्न आपके सामने। कंपनी शैली के प्रसिद्ध कलाकार थे रामलाल, हसनराज, रामधार, रामाधार, ईश्वरी प्रसाद। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। इसमें बहुत सारे बच्चे इसको हल भी कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी शैली वही पटना शैली है, और पटना शैली के आखिरी चित्रकार के रूप में ईश्वरी प्रसाद प्रसिद्ध हैं। आखिरी चित्रकार पटना शैली के ईश्वरी प्रसाद माने जाते हैं। प्यारे दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न पर। क्रिकेट सीरीज 2006 में किसने चित्रित किया? भूपेन खक्कर, सतीश गुजराल, सुबोध गुप्ता, गोगी सरोजपाल। तो यहाँ पर प्यारे दोस्तों क्रिकेट सीरीज 2006 में भूपेश खक्कर ने, यहाँ पर भूपेन खक्कर हो सकता है, कभी कभी आ जाता है भूपेश, कभी कभी भूपेन, तो ध्यान रखना है भूपेश हो या भूपेन, यही ऑप्शन सही होगा। भू से आप लोगों को क्या याद रखना है? भू से एक नाम है भुवनेश्वर कुमार, जो बहुत अच्छे एक इंडिया के बॉलर हैं क्रिकेट के, तो उनसे याद रखना है भू से भुवनेश्वर कुमार। तो ये आप लोग भूलेंगे नहीं। तो प्यारे दोस्तों यहाँ पर भूपेन खक्कर, और भूपेन खक्कर को भारत के पहले पॉप कलाकार भी कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। बड़ौदा समूह के कलाकार हैं। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। बृद्धेश्वर मंदिर स्थित है मदुरई, कांचीपुरम, तंजौर, बादामी। तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, तंजौर। बृद्धेश्वर मंदिर कहाँ पर है? तंजौर में। और मदुराई में मीनाक्षी मंदिर है। कौन सा? मीनाक्षी मंदिर अगर पूछे, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, पिछली बार भी परीक्षाओं में ये प्रश्न आया था, मदुरई मंदिर। तो मदुरई का मीनाक्षी मंदिर याद रखेंगे। तो यहाँ बृद्धेश्वर है, ये तंजौर है। कहाँ पर? तमिलनाडु। 11वीं शताब्दी का ये बना हुआ मंदिर है। इसे राज राजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है, क्योंकि इसे राजा राज चोल, जो चोल वंश के थे, उन्होंने बनाया था। ये द्रविड़ शैली का मंदिर है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर।
चित्तन वासल के चित्र संबंधित हैं हिंदू धर्म से, जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से, ईसाई धर्म के। चित्तन वासल, ये बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, क्योंकि जैन धर्म से संबंधित ये गुफा है। जैन धर्म के जो बिहार गुफाएं प्राप्त होती हैं चित्तन वासल से। तो प्यारे दोस्तों, इसको याद रखेंगे। तमिलनाडु के पद्दुकोट्टाई जगह पर हैं, तो कावेरी नदी के किनारे हैं, और इसकी खोज 1934 में ध्रुवील महोदय ने की थी। नेक्स्ट प्रश्न, फटाफट प्रश्न देखते हैं। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले प्रश्न को अच्छी तरीके से परीक्षा में पढ़ना है, फिर आपको चारों ऑप्शन अच्छी तरीके से पढ़ना है, फिर जवाब देना है। बहुत बच्चे जल्दबाजी में प्रश्न गलत कर देते हैं, उनको आंसर आता है लेकिन वो जल्दबाजी में प्रश्न गलत कर देते हैं, तो ये नहीं करना है। चारों ऑप्शन ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद जवाब देना है। कभी कभी आपको पहला ऑप्शन आपको सही दिखता है, और उसके बाद जब नीचे बढ़ते हैं, नीचे देखते हैं, तो उससे अच्छा उसका जवाब नीचे दिया होता है। भरहुत के अवशेष कहाँ संग्रहित हैं? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, मथुरा संग्रहालय मथुरा, भारतीय संग्रहालय कोलकाता, इनमें से सभी। तो यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। भारतीय संग्रहालय कोलकाता में भरहुत के अवशेष, भरहुत वही स्तूप है जिसके अवशेष भारतीय संग्रहालय कोलकाता और प्रयागराज संग्रहालय प्रयागराज में संग्रहित हैं, लेकिन यहाँ प्रयागराज कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो यहाँ पर भारतीय संग्रहालय कोलकाता है, तो ध्यान रखेंगे। और ये भरहुत स्तूप कहाँ पे था, तो ध्यान रखना है, ये मध्य प्रदेश के सतना जिले में है। सतना जिले में, मध्य प्रदेश के सतना जिले में। खोज इसकी कनिंघम ने की थी 1873 ईस्वी में। ध्यान रखेंगे सभी बच्चे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, धीमान भित्तपाल किस शैली के कलाकार हैं? तो जैन शैली, अजंता शैली, मुगल शैली, पाल शैली। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी पाल शैली। और भित्तपाल यहाँ आया है तो आप लोग कंफ्यूज ही नहीं होंगे, पाल शैली से संबंधित हैं। पाल शैली, भित्तपाल और धीमान ये पाल शैली के कलाकार हैं। सभी बच्चे ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, मार्स और वीनस प्राइमवेरा, वीनस का जन्म किस कलाकार की कृतियां हैं? मार्स और वीनस प्राइमवेरा तथा वीनस का जन्म किस कलाकार की कृतियां हैं? लियोनार्डो दा विंची, बोत्तिचेल्ली, रैफेल, माइकलोएंजेलो। तो यहाँ पर जो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, बोत्तिचेल्ली, ये इसकी रचना है मार्स, वीनस प्राइमवेरा और वीनस का जन्म, जो काफ़ी प्रसिद्ध हैं। बिल्कुल आप इन्हें रट लीजिए, परीक्षा में बार बार ये पूछा जाता है प्रश्न सभी लोग। और बोत्तिचेल्ली को पैनल चित्रकार भी कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर फटाफट प्रश्न देखते हैं। के.जी. सुब्रमण्यम ने फेयरी टेल्स ऑफ पूर्वपल्ली के किस माध्यम से चित्रित किया था? तो इंक, मिश्रित माध्यम, एक्रेलिक, टेम्परा। तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, एक्रेलिक माध्यम से इसे चित्रित किया था। चलिए अगला प्रश्न। एलिफेंटा का महत्व किस कारण है? एलिफेंटा की गुफा जो है उसका महत्व किस कारण है? पर्यटन स्थल, हाथी की मूर्ति और चित्रकला मूर्ति। देखिए अभी वो जो चर्चा कर रहे थे कि बहुत बच्चे देखते हैं तुरंत ऑप्शन लगा देते हैं, इसके चारों ऑप्शन बिल्कुल सही लगते हैं, तो ये ऐसे ही प्रश्नों में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। पर्यटक देखा, क्योंकि एलिफेंटा पर्यटन स्थल है, वहाँ बहुत सारे बच्चे और लोग जाते हैं, इसको देखते हैं। मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से 12 किलोमीटर की दूरी, समुद्र के बीच में ये एक गुफा है, वहाँ पर बहुत सारे पर्यटक जाते हैं, तो पर्यटन स्थल भी है। तो सभी बच्चे पहला ऑप्शन देख के लगा देंगे, गलत कर देंगे। यहाँ पर पर्यटन स्थल है। हाथी की मूर्ति, हाँ यहाँ से हाथी की मूर्ति भी मिली थी, तभी तो इसी का नाम एलिफेंटा पड़ा। पुर्तगालियों ने वो मूर्तियाँ देख कर ही तो इसे एलिफेंटा कहा था।
तो पत्थर की कुछ बनावट हाथी के आकार की उसके सामने पड़ी थी, तो पुर्तगालियों ने इसे एलिफेंटा कह दिया, तो इसी तब से नाम इसका एलिफेंटा हो गया। तो ये भी सही है। चित्रकला, हाँ चित्रकला के भी प्रमाण मिलते हैं, क्योंकि एलिफेंटा गुफा आप लोग पढ़ते हैं प्रागैतिहासिक काल में, तो ये भी सही है। और डी ऑप्शन त्रिमूर्ति, हाँ त्रिमूर्ति भी मिली है, लेकिन यहाँ पर महत्व किसका सबसे अधिक है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल ऑप्शन सही है, डी। कभी भी अगर पूछे एलिफेंटा का महत्व किस कारण है, तो त्रिमूर्त के लिए यह जानी जाती है, त्रिमूर्त के लिए। तो सभी बच्चे इसका ऑप्शन अब गलत नहीं करेंगे, ये अक्सर बच्चे प्रश्न गलत करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। जसु शिल्पी कांस्य महिला जिनका 2013 में अहमदाबाद में निधन हो गया जानी जाती हैं। जस्सूबेन शिल्पी इनका पूरा नाम है, प्यारे दोस्तों ध्यान रखना है। और ये एक छायाकार के रूप में, मूर्तिकार के रूप में, चित्रकार के रूप में, फिल्म निर्देशक के रूप में जानी जाती हैं। तो प्यारे दोस्तों यहाँ पर देखिए कांस्य आया है, कांस्य, तो ये कांस्य की मूर्तियाँ बनाने के लिए प्रसिद्ध थी, इसीलिए इन्हें कांस्य महिला की उपाधि दी गई थी। तो यहाँ पर ये मूर्तिकार होंगी, बी ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 14 जनवरी 2013 में हुई थी, 14 जनवरी 2013 में। बिल्कुल प्रश्न अच्छी तरीके से समझना है, फिर करना है। अगला है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया? एनी बेसेंट, मैडम भीखाजी कामा, पिंगली वेंकैया, नंदलाल बोस। प्यारे दोस्तों ये प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको इम्पॉर्टेंट की सूची में रख लेना, कभी न कभी ये पूछा जरूर जाएगा। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया? पिंगली वेंकैया। तो प्यारे दोस्तों यहाँ सी ऑप्शन, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। और पिंगली वेंकैया नाम सुनकर आपको साधारण लगता होगा, आपको लगता होगा कोई साधारण व्यक्ति है, बाकी ये बहुत पहुंची हुई शख्स हैं पिंगली वेंकैया। आप जब भी कभी फ्री हों तो इनके बारे में अवश्य पढ़ें। पिंगली वेंकैया का जन्म 2 अगस्त 1876 आंध्र प्रदेश में हुआ था, और ये काफ़ी पढ़े लिखे योग्य व्यक्ति थे। बिल्कुल एक प्रकार से आप कह सकते हो ये एक, जैसे अब्दुल कलाम जी का नाम सुना है, उसी तरह के व्यक्ति थे। और ये कृषि वैज्ञानिक भी हैं, इनको भूविज्ञान, कृषि विज्ञान और हीरा खदान के ये विशेषज्ञ थे। और भारतीय ब्रिटिश में ये सेना में काम किए हैं, भारतीय ब्रिटिश सेना जो मिल करके भारत में चलती थी उसमें काम किए हैं। तो प्यारे दोस्तों इनको अच्छी तरीके से पढ़ना। पिंगली वेंकैया ये राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार किए थे। नेक्स्ट प्रश्न, दक्षिणी शैली का श्रेष्ठ संग्रह कहाँ है? मद्रास संग्रहालय, भारतीय संग्रहालय, राष्ट्रीय संग्रहालय, हैदराबाद म्यूजियम। तो इसमें ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा, हैदराबाद म्यूजियम में दक्षिणी शैली के श्रेष्ठ संग्राहक माने जाते हैं, यहीं रखे जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से सबसे सॉफ्ट लेड मुलायम नोक वाली पेंसिल है? तो प्यारे दोस्तों इसके लिए आपको एक तरीका बताते हैं। एच की जिसमें मात्रा सबसे अधिक होगी वो सबसे हार्ड पेंसिल होगी, बी की मात्रा जिसमें सबसे अधिक होगी वो सबसे मुलायम होगी। तो प्यारे दोस्तों यहाँ पर आपको मुलायम नोक वाली सबसे ज़्यादा पेंसिल देखनी है, यानी सॉफ्ट लेड वाली। तो यहाँ पर आप लोग बी की मात्रा सबसे अधिक देख लीजिए। ए ऑप्शन है HB, बी ऑप्शन है 9B, सी है 2B और डी है 4B। तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, इसी में सबसे ज़्यादा बी की मात्रा है। तो प्यारे दोस्तों ये आप क्वेश्चन अच्छी तरीके से कर लेंगे, और अब पेंसिल से कोई हार्ड और सॉफ्ट पे कोई क्वेश्चन आएगा तो आप कर सकते हैं आसानी से। नेक्स्ट प्रश्न, बसोली शैली के चित्र किस संग्रहालय में सुरक्षित हैं? दिल्ली, मुंबई, पंजाब, राजस्थान। तो ध्यान रखना है बसोली शैली के चित्र ये पंजाब में स्थित हैं, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, सी ऑप्शन पंजाब। ध्यान रखना बसोली शैली पहाड़ी शैली के सबसे प्राचीन शैली में से एक है, प्रारंभ में इसे तिब्बती शैली भी कहा जाता था। तो प्यारे दोस्तों आज के सुपर 30 प्रश्न
आप लोगों के सामने रखे गए। कैसा रहा वीडियो, कैसी रही आपकी की क्लास, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और एक प्रश्न आप लोगों से मैं करता हूं, जो 30 सुपर प्रश्न आप लोगों के लिए हो चुके हैं, तो उसी में से एक प्रश्न आपसे किया जाता है, तो आप लोग उसका आंसर देंगे। तो प्यारे दोस्तों, HW में आप लोगों के लिए एक प्रश्न है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सभी बच्चे, पढ़ने वाले जितने भी बच्चे इस वीडियो को पूरा देखे हैं, वो सभी बच्चे इसका आंसर देंगे। कहीं से भी दें, आप खोज करके इसका प्रश्न हमें देंगे। सर JJ स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई की स्थापना कब हुई और किसने की? ध्यान से प्रश्न मेरा सुन लीजिएगा, ये HW का है। सर JJ स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई की स्थापना कब और किसने की? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। प्यारे बच्चों, चलते हैं, कल फिर मिलेंगे सुपर 30 प्रश्न लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।